श्री कृष्णा, राधे राधे। किसी को उपदेश देने से कोई सुधर नहीं जाता है। किसी को बोलोगे तुम चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, अच्छा काम करो, मोटिवेशनल वीडियो सुनो, मोटिवेशनल स्पीच को सुनो, डिटॉक्स करो माइंड को, कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि परम ब्रह्म परमेश्वर जिसको सतोगुणी रूप में जन्म दिया है वो बचपन से भक्त प्रहलाद है, बचपन से श्री कृष्ण है, बचपन से ही वो सुदामा जैसा भक्ति करने वाला मीराबाई है। लेकिन जिसको ऊपर वाले ने, श्री कृष्ण ने बनाया है कंस के रूप में, रावण के रूप में और दुर्योधन के रूप में, तो उसको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। क्योंकि उसके अंदर में एक चीज़ होता है, वो है अंधकार, अहंकार। और अहंकार के कारण क्यों होता है? अज्ञान के कारण। अज्ञान इसलिए कि वो अंधकार में है, क्योंकि उसको कई जन्मों तक इसी तरह भटकते रहना है। ये परम ब्रह्म परमेश्वर का परम असीम कृपा होती है कि लोग सात्विक होते हैं, सतोगुणी होते हैं, सात्विक विचार वाले होते हैं, परम ज्ञानी होते हैं, परम आनंद को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले संतान को भी आज इस कलियुग में ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, लेकिन सारा बुद्धि उसका मांस मदिरा तामसिक आहार में इतना भ्रमित हो गया कि वो हरिनाम संकीर्तन ले ही नहीं सकता है, सात्विक विचारधारा में जा ही नहीं सकता है, उसको परमात्मा का आदेश ही नहीं है। इसलिए किसी पर क्रोध मत करो, किसी पर घृणा मत करो और किसी पर ईर्ष्या मत करो। मोटिवेशनल स्पीच मैं देता हूँ, जिनको लेना है ले लेंगे, जिनको नहीं लेना है स्किप करके चले जाएंगे। लेकिन मेरा काम है, जिस प्रकार एक साधु थे, वो एक नदी में पार हो रहे थे, तो उसने देखा कि साधु ने देखा कि एक बिच्छू जल में डूबता जा रहा है। फिर उसने क्या किया, उस बिच्छू को उठाया और उस पार करने में, इस बीच कई बार बिच्छू ने उनको डंक मार दिया। तीव्र कष्ट हुई, तीव्र दुख तकलीफ हुआ संत को। फिर उस जगह पर बैठे हुए कुछ लोग बोले कि बाबा इसको आपने क्यों ऐसा किया? बोले उसका काम है काटना, मेरा काम है उसको पार करना। मैं अपना धर्म निभाया, उसने अपना धर्म निभाया। इसलिए धर्म का उपदेश देना बिल्कुल बेकार है उनके लिए जिनको परम ब्रह्म परमेश्वर ने तामसिक विचारधारा में उनको रखा है। वो कभी सुनेंगे नहीं और ना ही वो सुधरेंगे, वो जीवन का अंत तक यही करेंगे। लेकिन उनको भी जीवन में एक मौका मिलता है कि हरिनाम संकीर्तन के द्वारा वो पाप मुक्त हो सकते हैं। इसलिए प्रेम से बोलो।